गुड मॉर्निंग अंकिता। मेरा स्लाइड विजिबल है सबको? यस यस मैम। फिजियोलॉजी स्टार्ट करते हैं। आंसर इन द चैट बॉक्स। डू पार्टिसिपेट। बाकी लोग रिप्लाई करो, फटाफट करो। बहुत सारे क्वेश्चन है बेटा। कल देखो काफी सारे क्वेश्चंस रह गए थे स्लाइड में। फिर ऐसे तो तुम लोगों का ही लॉस होगा। क्लोज completely. Yes. Diffusion is very important to plants since जल्दी जल्दी करना बेटा ताकि काफी सारे क्वेश्चंस कर लें। It is the only means for the gaseous exchange. Yes, very good. अंकिता ये होगा बेटा। Plants cannot transport material by active transport. ऐसा है क्या? एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता क्या? बिल्कुल होता है। ये तो बहुत इजी है। द वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर। अगर सॉल्यूट मिलाते जाएंगे तो पोटेंशियल क्या होगा? लेस देन जीरो या मोर देन जीरो? जीरो। बताओ। जीरो। वैसे तो जीरो है, ठीक है। वाटर पोटेंशियल प्योर वाटर का जीरो होता है, लेकिन अगर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एड ऑन करते जा रहे हैं सॉल्यूट, तब क्या होगा? मोर देन जीरो, लेस देन जीरो। यस, मतलब माइनस में चला जाएगा, है ना। वैल्यू किस में चली जाएगी बेटा? माइनस पे। चलो। A few drops of sap were collected by cutting across a plant stem by suitable method. The sap was tested chemically. Which one of the following test results indicate is that the phloem sap? साप निकला, उसका एक बायोकेमिकल एनालिसिस की गई, तो क्या चीज इनमें से बताएगी कि इट इज द फ्लोएम साप? यस, क्या होता है बेटा? ये आपका एल्केलाइन इन नेचर होता है। और इधर तो एब्सेंस ऑफ शुगर होगा क्या? एब्सेंस ऑफ शुगर होगा? बोलो। नो। फ्लोएम में एब्सेंस ऑफ शुगर होने के चांसेस हैं क्या? नहीं। रूट प्रेशर डेवलप्स ड्यू टू। पढ़ के आए हो आज सब लोग? यस सर। क्या होगा? एक्टिव एब्जॉर्प्शन।
column of water within xylem vessels of a tall tree do not, so it does not break under its weight because of. अनीश रिप्लाई करो बेटा. Ranika, Kshitij, are you there? Abhi, प्रशांत, महक, निशांत, दिशा, रिप्लाई करो. डू पार्टिसिपेट. यस, क्या होगा आंसर इसका बेटा? टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ वाटर, है ना? Yes, बाकी लोग जो बैठे हुए हैं ना, उनका क्या किया जाए? चलो. Transpiration and root pressure cause water to rise in the plants. Why? No, Dhruv. Oh, yeah. Yes, yes. Transpiration and root pressure. हाँ ठीक है. ध्रुव, निशांत, नो. ट्रांसपिरेशन क्या करता है? पुल और पुश. ट्रांसपिरेशन पुल का नाम सुना है कभी? पुलिंग ट्रांसपिरेशन से होगी और पुशिंग किससे होगी? रूट प्रेशर से रिस्पेक्टिवली पूछा है ना. तो यहाँ अगर तुम ये ऑप्शन चूज करोगे तो पुशिंग ट्रांसपिरेशन से कर दोगे और पुलिंग रूट प्रेशर से. गलत हो जाएगा. ऑप्शन सेकेंड विल बी द राइट आंसर. आया समझ में क्यों? yes, sir. Yes, ma'am. शांत इसलिए कि तुमने रिप्लाई किया है ना. डू पार्टिसिपेट. जितना ज्यादा रिप्लाई करोगे और चैट बॉक्स में जुड़े रहोगे उतना ही तुम्हारा क्या होगा? याद रहेगा तुम्हें कि क्या हम कर रहे हैं. ठीक है. गलत भी होगा तो फिर नेक्स्ट टाइम नहीं होगा. चलो नेक्स्ट देखो. इनर रिंग ग्रिडल प्लांट. रिंग ग्रिडल का एक एक्सपेरिमेंट था. उसमें क्या होता है? सबसे पहले नो रुचि. यस. क्या होगा? पहले जल्दी जल्दी करो सब लोग. रिप्लाई करो जल्दी जल्दी. यस, वेरी गुड. देखिए क्या होता है पहले. रूट क्या हो जाती है? द रूट डाइज फर्स्ट, है ना. क्योंकि क्या हो रहा है? ग्रिडल प्लांट सिस्टम में क्या किया जाता है? फ्लोएम वाली रिंग निकाल दी जाती है और यहाँ पे क्या होगा? रूट को फूड नहीं मिलेगा तो रूट क्या हो जाएगी? पहले डेथ होगी. फिर क्या होता है आपका? शूट होती है. चलो नेक्स्ट करो. Which one gave the most valid and recent explanation of stomatal movement? Stomatal movement याद है कैसे क्या था? यस. पोटेशियम का इनफ्लक्स एंड इफ्लक्स होता है जिससे क्या होता है? स्टोमेटा ओपन एंड क्लोज होता है. तो क्या होगा इसका आंसर? यस. इतना लेट रिप्लाई क्यों ध्रुव? चलो
Which of the following criteria does not pertain to facilitated transport? इनमें से कौन सा आपका फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट को शो नहीं कर रहा है? अनीश रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे बेटा? नो में है। फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट में कैरियर प्रोटीन्स पाई जाती है? यस और नो? Yes, ma'am. वेरी गुड निशान। पाई जाती है ना? तो रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन इज ट्रू और फॉल्स? ट्रू। सिलेक्टिव होता है? Yes, ma'am. होता है। ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन होगा जितने कैरियर प्रोटीन उतना Yes, डिफ्यूजन। ma'am. ठीक है। अप हिल ट्रांसपोर्ट होता है या हायर टू लोअर जाता है कि लोअर टू हायर जाता है? Higher to High lower. to lower. क्या होगा आपका? डाउन हिल प्रोसेस होगा। ठीक है, तो अप हिल ट्रांसपोर्ट आपका क्या हो गया? रॉन्ग वन। क्लियर है सबको? Oh, yes, ma'am. The rupture and the fractionation do not usually occur in the water column in vessels tracheids during the ascent of sap because of क्वेश्चन एंड एडिशन, है ना? यही दोनों लगते हैं ना फोर्स। चलो ये वाला करो। Two cells A and B are contiguous. Cell A has osmotic pressure. कितना osmotic pressure है? 10 atm. Turgor pressure -7 atm and diffusion pressure deflect 3 atm. Cell B has osmotic pressure 8, turgor pressure 3, है ना? And diffusion pressure deficient 5. The result will be बेटे इतना स्लो आंसर है। मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम सेल ए टू बी, ए टू बी ही जाएगा ना। यहाँ पे देखो ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है इसका? 10 atm। ठीक है, बी का कितना है? 8। फिर यहाँ टर्गर प्रेशर अगर देखो तो इधर 7 है और इधर कितना है आपका? 3 atm है। एंड डिफ्यूजन प्रेशर डेफिक्ट इसका 5 atm है और इसका 3 atm है। तो किधर से किधर डिफ्यूजन होगा बताओ? A to B. ए टू बी होगा। Substances that enter living cell by facilitated diffusion are
Yes, good Ankit, thank you. Yes, Devesh. नो अनीश, फिर से पढ़ो ध्यान से. क्या होगा इसका? ऑल ऑफ द अबव. पोलर इन नेचर होता है. डायरेक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, बिल्कुल. हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन, बिल्कुल. तो ऑल ऑफ द अबव होगा. Yes, ma'am. चलो. वुडन डोर swell and it get stuck during the rainy season. This is due to the phenomena of. कौन सा प्रोसेस होता है बेटा ये? एम्बिशन. वाटर मूव्स फ्रॉम. देवेश, सेम पोटेंशियल में वाटर कैसे जाएगा बेटा? एक बात मुझे बताओ, कोई भी. इफ यू हैव 2 चॉकलेट्स और दोनों तुम्हें खानी है, ठीक है, और ये जो तुम्हारा फ्रेंड है उसके पास भी 2 चॉकलेट है, तो क्या एक दूसरे से एक्सचेंज करोगे? बोलो. नो मैम. नहीं करोगे. लेकिन तुम्हारे पास 2 है और इसके पास क्या है? आपकी 1 है. ठीक है, तो एक्सचेंज होने के चांसेस फिर भी बनते हैं. ठीक है, तो किस तरफ से किस तरफ होगा? लेस नेगेटिव से किस तरफ? मोर नेगेटिव की तरफ जाएगा. जिसके पास ज्यादा है वही तो कम वाले को देगा. लेस नेगेटिव का मतलब क्या है? कि इसके पास ज्यादा है. मोर नेगेटिव का क्या मतलब है? कि इसके पास और कम है, तभी तो दोगे, है ना? तो क्या आना चाहिए आंसर, बताओ. यही होगा आंसर. Yes, ma'am. देवेश, क्लियर बेटा? Yes, ma'am. स्टोमेटा ओपन्स. एकदम इजी वाला क्वेश्चन. जल्दी जल्दी रिप्लाई करो बेटा. क्या होगा आंसर इसका? इन डे टाइम फॉर गैसेस एक्सचेंज. यही तो होता है स्टोमेटा में, है ना? डे टाइम में गैसेस एक्सचेंज ही तो करता है. If turgor pressure becomes equal to the wall pressure, then अगर टर्गर प्रेशर वॉल प्रेशर के बराबर हो जाएगा तो क्या होगा? बेटा अगर दोनों बराबर हो जाएंगे तो क्या होगा फिर? एक्सचेंज ऑफ वाटर होगा क्या? No, ma'am. Which of the following helps in the ascent of sap? एसेंट ऑफ सैप पूछ रहा है.
दिमाग लगा, थोड़ा एसेंट ऑफ सैप पूछ रहा है। कैपिलरिटी, कैपिलरी एक्शन के थ्रू होगा ना। चलो ये बताओ। आंसर करो इसका। यस, ए क्या है बेटा, ये जो बीच में है, इट इज द कैरियर प्रोटीन। ठीक है, एक तरफ जा रहा है, देखो डायरेक्शन एक ही है, तो ये यूनिपोल। फिर एक इधर जा रहा है और दूसरा क्या हो रहा है, इधर जा रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या होगा, एंटीपोड। और दोनों सेम में जा रहे हैं तो सिम्पोड। सेकेंड वाला ऑप्शन होगा। What is the correct about the movement of substance across the membrane in facilitated diffusion? क्या होगा इसका आंसर, जल्दी बताओ। Yes, what will be? It is very specific transport. No, Parvinder. क्या एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, पहले बताओ। एक्टिव होता है, पैसिव होता है? मैम पैसिव। पैसिव होता है, तो हाई टू लो जाएगा, लो टू हाई जाएगा। High to low. मैम हाई टू। तो ये वाला हो सकता है क्या, बताओ परविंदर, सेकंड क्यों चूज किया? लो टू हाई तो तब होगा जब एनर्जी लगाएंगे, है ना, यही होगा। Yes, ma'am. तो फिर सेकंड क्यों चूज किया? फिर इट इज इनसेंसिटिव टू इनहिबिटर। इनहिबिटर वर्क करेगा यहाँ या नहीं करेगा? फैसिलेटेड है, मेम्ब्रेन प्रोटीन को अगर किसी ने ब्लॉक कर दिया तो बताओ क्या जाएगा, मॉलिक्यूल का डिफ्यूजन होगा? नो मैम। नहीं होगा, तो सेंसिटिव है भाई, इनसेंसिटिव थोड़ी है। फिर कह रहे हैं स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट है, यस एग्जैक्टली, क्योंकि मेम्ब्रेन प्रोटीन जिसको लेके जाएगा वही जाएगा, है ना। तो ऑप्शन कौन सा होगा आपका, फोर्थ वन। ठीक है, चलो। द वैल्यू ऑफ ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज ऑलवेज, ये आपका वाटर पोटेंशियल का फॉर्मूला पूछ रहा था, तो ये तो सॉल्व ही है इस स्लाइड में। क्या होता है आपका, ये होता है ना, वाटर पोटेंशियल इज टू द पोटेंशियल ऑफ सोल्यूट प्लस पोटेंशियल ऑफ प्रेशर। जो वन फर्स्ट मानू या सेकंड? मैम सेकेंड। सेकंड मानू, अच्छा पक्का?
Yes, ma'am. इधर और रुचि तो बोल रहे हैं कि फर्स्ट है, और कौन कौन बोल रहा है कि फर्स्ट है, कौन कौन बोल रहा है सेकंड है, बताओ। बताओ बताओ, डिसाइड करो जल्दी से कौन सा है। परमिंदर कह रही है कॉन्फिडेंटली वन ही है, अंकिता भी वन कह रही है। अनीश तुम क्या कह रहे हो? क्षितेश तुम भी तो कुछ कहो बेटा, आर यू देयर? फोन ऑन करके कहाँ चले गए हो बेटा? देवेश भी फर्स्ट कह रहे हो तुम। पलक, महक, वो तुम लोग क्लास में। आस्था, ध्रुव अकेले तुम ही हो जो सेकंड कह रहे हो, बाकी सारे फर्स्ट कह रहे हैं। अब क्या किया जाए? पहले तो तुमने भी फर्स्ट कहा था, फिर तुम मैम मेरा फर्स्ट ही रख लो। क्या करो? मैम मेरा फर्स्ट है अब। अब तुम्हारा भी फर्स्ट है? अच्छा, तो पहले चेंज क्यों किया था? थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था। अच्छा जी, कंफ्यूजन हो गई तो चेंज कर दिया। चलो बढ़िया। बता बेटा ये वाला। Sorry. अब ग्रुप कौन सा है? 1 2 3 4? तो देवेश को छोड़ के बाकी सारे फर्स्ट कह रहे हैं। फर्स्ट ही कर मान लेते हैं, है ना देवेश? सब फर्स्ट कह रहे हैं तो फर्स्ट मान लेते हैं। कौन सा बेटा आपका? रिंगिंग एक्सपेरिमेंट बोला जाता है। यहाँ पे देखो क्या किया जाता है, जाइलम रिमूव किया गया था एक बार, और क्या किया था गया था आपका, यहाँ से पित रिमूव की गई थी। तो क्या था, जब पित रिमूव की गई तो पानी फिर भी ऊपर जा रहा था, ठीक है, क्योंकि रिंग ऑफ बाग क्या थी आपकी यहाँ पे। एक मिनट, हाँ ये किया गया ना। और जब यहाँ पे जाइलम रिमूव कर दिया गया तो क्या हो गया, उसके बाद यहाँ पे वाटर ऊपर जा ही नहीं रहा था, तो ये जो था लीक क्या हो जाती है आपकी बिल्कुल, ठीक है। ऑस्मोसिस इज अ टाइप ऑफ, osmosis is a type of, बेटा diffusion of solvent from higher to lower or lower to higher, क्या होगा? हायर टू लोअर, सेकेंड होगा। Yes, ma'am. चलो, which of the following statement is correct? नो अंकिता। डीपीटी क्या होता है आपका? थर्स्ट। थर्स्ट कैसे निकालोगे?
नो दिवेश, नो। यस क्षितिज, ये वाला क्वेश्चन अच्छे से बनता था क्या? चलो क्षितिज आ गया, क्षितिज इज बैक। कहाँ थे क्षितिज, सो गए थे क्या फोन ऑन किए किए? फिर आंसर क्यों नहीं कर रहे थे? इतनी बार मैंने तुमको बुलाया, आंसर किया तुमने एक भी किसी भी क्वेश्चन का? यस वेरी गुड अंकिता, अपने आप ही कर रहे थे। कितने सही हुए चलो यही बता दो। सही है, अपने आप ही कर रहे हैं। कितने सही हुए क्षितिज? 9 सही हुआ। अरे गलत कितने हुए? गलत सवाल पूछो, गलत कितने हुए ये बताओ। फर्स्ट होगा बेटा इसका ऑप्शन, डीपीडी जो होता है वो आपका क्या होता है, ओपी माइनस डब्ल्यूपी होता है ना? ये होता है फॉर्मूला। फॉर्मूलाज याद रखो, और कभी कभी सीधे सीधे ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। क्षितिज कितने गलत किए ये बता दो। बस, चलो वेरी गुड। अब रिप्लाई करोगे तुम, इंस्ट्रूमेंटल ओपनिंग इज अफेक्टेड बाय। ये जो अपने अपने से रिप्लाई कर रहे हैं बैठ के, वो इधर करो, मैं भी देखूं तुम्हारा पोटेंशियल। नजर थोड़ी लगाऊंगी। तुम्हें क्या लगता है मैम को पता चल जाएगा हमसे इतना बनता है तो फिर नजर लग जाएगी, फिर हमारा पेपर अच्छा नहीं होगा ऐसा? काला टीका लगा लो फिर, जिसे ऐसा लग रहा है। सुमन तुम भी अपने अपने से कर रही हो क्या? प्रणिका, चलो सब इधर चैट बॉक्स में आओ। यस पलविंदर, क्षितिजन, रुचि ने दे दिया आंसर। बाकी लोग जल्दी जल्दी आंसर करो। नो देवेश, थोड़ा सा ध्यान दो ऑप्शन में। यस गुड अंकिता। नाइट्रोजन कॉन्सेंट्रेशन का कोई रोल होता है क्या स्टोमेटल ओपनिंग में? बताओ जल्दी। कोई रोल नहीं होता है, होता है क्या ध्रुव? नो नहीं मैम। बोल रही नो है मैम। नहीं। कौन कौन बोल रहा है कि नहीं होता? लिखो जल्दी से चैट बॉक्स में नो या यस। अच्छा ध्रुव, होता है या नहीं होता? नाइट्रोजन का नो। कोई रोल होता है स्टोमेटल ओपनिंग में? नो मैम। नहीं, तो यहाँ नाइट्रोजन है, और यहाँ भी नाइट्रोजन है, और यहाँ भी यस नाइट्रोजन। मैम। होगा क्या? नो जान मैम। वही होगा। कौन सा होगा? सेकेंड वाला होगा, है ना? अगर नहीं भी पता तो ये तो पता होना चाहिए ना कि कैसे करना है। ठीक है चलो ये वाला करो। दिवेश क्लियर हुआ बेटा पिछला वाला क्वेश्चन? Yes, ma'am. अनीश अपने अपने में आंसर नहीं करना है, मुझे मुझे भी बताओ कि क्या कर रहे हो। जल्दी आओ, चैट बॉक्स में करो आंसर सब, जो रुचि नहीं कर दिया। वेरी गुड रुचि, अलविंदर ने भी कर दिया, वेरी गुड। चलो ध्रुव आंसर करो। अनीश, क्षितिज ने भी कर दिया, देवेश ने भी कर दिया, बट देवेश गलत कर दिया। ध्रुव ने भी कर दिया, 9 में है। कितना होगा? फोर्थ वन, है ना? क्या होता है आपका?
चलो ये करो। Do this one. Glycolate induces opening of stomata. इतना सोचना क्यों पड़ रहा है क्षितिज? ये गलत है। कौन सा होगा? Second. सेकेंड। यस। अब मैं आज तुम लोगों को टाइम दे रही हूँ। रेस्पिरेशन वाला जो पार्ट है ना, उसको एक बार रिवाइज करो। ठीक है, यू हैव 5 मिनट्स। ठीक है, 5 मिनट है तुम लोगों के पास, जल्दी से 5 मिनट्स में रिवाइज कर लो। ठीक है, Yes, ma'am. चलो जी। ठीक है, चलो रिवाइज करो और उसके बाद स्टार्ट करते हैं आगे का, ताकि क्वेश्चंस बने। ठीक है, एनसीईआरटी नोट्स हैं सबके पास? एक एक बार सारी साइकिल देखो। इसमें कितने गलत हुए सबके? पहले रुको, 1 मिनट ये भी बता दो कितने गलत हुए इसमें। जल्दी जल्दी बताओ, कितने कितने गलत हुए? बाकी 100 के 2। ध्रुव इतने कम क्यों बेटा? ध्रुव को ज्यादा कम नहीं कर दिए तुमने गलत? अनीश कितने गलत हुए हैं? लो, महक ने काउंट ही नहीं किया। बहुत अच्छे महक, वेरी गुड। ये अनीश देवेश एंड ध्रुव का कंपटीशन था क्या? सेम सेम अमाउंट में गलत किए। चलो, रुचि कितने किए हैं? रुचि ने बताया क्या? चलो ठीक है, एक बार जल्दी से साइकिल रिवाइज करो। वेरी गुड, चलो ठीक है, जल्दी से करो और फिर 5 मिनट्स में फिर से आगे का वो कर रहे हैं, ताकि सब लोगों से बने। करो जल्दी से सारे साइकिल एक बार में देखो, जल्दी जल्दी रेस्पिरेशन वाले।
कर लिए रिवाइज सबने? चलो, करो इस वाले क्वेश्चन को। तो बस बंद, सारे नोट्स और बुक बंद। अब वापस आओ। गुड आस्था एंड अंकिता। नो परमिंदर हिंदू। बेटा प्रोटीन जो होता है ना आपका, ठीक है, सारे ऑर्गेनेल्स आपके क्या हैं, जो प्रोटीन से बने हुए हैं। तो प्रोटीन डिग्रेड होने का मतलब क्या है कि पूरी सेल ही की लाइसिस हो गई। ठीक, तो प्रोटीन सबसे लास्ट में होता है। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट अगर बॉडी में है तो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म होगा, ठीक है, अगर कोई भी आपका फास्टिंग है। उसके बाद फैट जाना शुरू होता है, ठीक है। किसका मेटाबॉलिज्म होता है? फैट का, ठीक है। थर्ड ऑप्शन होगा। चल बताओ। कौन सा होगा आपका? 1,3 बाई फॉस्फोग्लिसरेट 2,3 फॉस्फोग्लिसरेट, यही वाला होगा, सॉरी ग्लिसरेट, है ना। चलो, द कोफैक्टर रिक्वायर्ड फॉर द एक्टिविटी ऑफ पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज के लिए कोफैक्टर कौन सा है? करो फटाफट रिप्लाई सब लोग। कौन सा होता है बेटा? मैग्नीशियम इज द कोफैक्टर। चलो, इन द माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम द टर्म कॉम्प्लेक्स थर्ड रिफर्स टू। पढ़ लिया सबने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम? ये गुड ध्रुव, गुड ऋषि। बाकी लोग बताओ जल्दी से, कौन सा होता है आपका कॉम्प्लेक्स थर्ड? सबसे पहले कौन सा होता है? कॉम्प्लेक्स वन होता है, फिर कौन सा होता है? कॉम्प्लेक्स वन के बाद सीक्वेंस कौन सा होता है? मैम कॉम्प्लेक्स 3 थर्ड होता है। फिर कौन सा होता है? सेकंड फिर कौन सा होता है? 4th कौन सा होता है? ऐसे ही होता है ना। क्या होगा इसका ऑप्शन? यस, साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। फिफ्थ वाले को क्या बोला जाता है? फिफ्थ वाला कौन सा होता है बता दो जल्दी से, चैट बॉक्स में बताओ सब लोग, फिफ्थ वाला कौन सा होता है? यस, यही होता है।
रुचि ने नाम भी बता दिए। एटीपी सिंथेज, F0 F1 पार्टिकल्स, यही होता है। बोलो कितने लोगों को पता है? Yes, ma'am. पता है? कहाँ और पढ़ा जाता है इसको? हीमोस्मोटिक थ्योरी में पढ़ते हो? कितने हाइड्रोजन पास होंगे थ्रू F0 from the intermembrane space to the matrix down the electrochemical proton gradient? एक एटीपी को प्रोड्यूस करने के लिए, बहुत इजी लैंग्वेज में वो ये पूछना चाह रहा है कि एक एटीपी को प्रोड्यूस करने के लिए कितने हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, कितने हाइड्रोजन जाएंगे कि एक एटीपी बन जाए। यही होता है ना, हाइड्रोजन को आउट करता है तो वो एटीपी का फॉर्मेशन कराता है। गुड आस्था, आस्था किसी का, बाकी सबने गलत आंसर किया। ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, बताओ ऐसे जाता है ये और एटीपी बनाता है। अब बताओ आंसर क्या होगा? अब फिर से बताओ आंसर क्या होगा? दो हाइड्रोजन आयन जाते हैं तो एक एटीपी बनता है ना। अभी क्लियर है? तो व्हाट विल बी द आंसर नाउ? 2 आया समझ में? बोलो जल्दी से। यस मैम। इसीलिए टाइम दिया था बेटा, ताकि फटाफट कर लो। चलो नेक्स्ट बताओ। Fatty acids were to be respired, the wood first be degraded too. अगर फैटी एसिड्स को करवा रहे हैं तो क्या बनेगा सबसे पहले? यस आस्था एंड ध्रुव, वेरी गुड, वेरी गुड पलविंदर। बाकी लोग भी करो, फटाफट आंसर करो। बेटा एसिटाइल कोएंजाइम ए होता है ना? किसमें टूटता है फैटी एसिड्स आपका? एसिटाइल कोएंजाइम के थ्रू करेगा ना आगे साइकिल। चलो रॉन्ग फॉर द क्रैब साइकिल। रॉन्ग ढूंढना, पढ़ो स्टेटमेंट और बताओ। Read the statement and give the answer. Yes, बलविंदर ने दिया और रुचि ने दिया। बाकी ये सभी, बाकी लोग भी करो जल्दी से। पहला क्या कह रहे हैं? 3 points in the cycle where NAD plus is reduced to NAD plus H plus. True or false? True or false? True, ma'am. Bro, true or false? बताओ जल्दी। Ma'am, true. आंसर तो तुमने यही किया फर्स्ट, तो ट्रू कैसे है ये? फोर्थ ऑप्शन दी थी मैम, फोर्थ ऑप्शन। 1 point in the cycle where FAD plus is reduced to FADH2 होता है। मैम ट्रू। Yes, ma'am. Succinyl CoA to succinic acid, a molecule of GTP synthesize होता है। ट्रू। यस मैम। Yes, ma'am. कौन सा होगा फिर आपका? मैम फोर्थ।
The cycle start with condensation of acetyl group with pyruvic acid to yield citric acid. ऐसा हुआ था क्या? बोलो No, ma'am. फिर चलो नेक्स्ट करो. Oxidative phosphorylation is क्या होगा आपका? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में क्या होता है? एटीपी प्रोड्यूस होता है. सबस्ट्रेट ऑक्सीडेशन से फोर्थ होगा, है ना? Which of the following process CO2 is not released? जब एरोबिक रेस्पिरेशन होता है प्लांट में तो भी CO2 बनती ही बनती है ना? आपका एनिमल में होगा तब भी CO2 बनेगी. अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होगा तब भी CO2 बनेगी या नहीं बनेगी? बनेगी. लैक्टेट फॉर्मेशन में CO2 बनती है क्या? ठीक है. और एक बात बताओ, जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तो कितने एटीपी रिलीज होते हैं बेटा? In the time of anaerobic respiration, how many ATPs will synthesize? बताओ, आंसर करो. Ma'am, यस, गुड रुचि. बाकी लोग भी बताओ कितने एटीपी? नो परविंदर. रुचि ने सही आंसर किया. एनारोबिक रेस्पिरेशन में कितने एटीपी? यस, गुड गुड ध्रुव. कितने एटीपी होते हैं? 2 एटीपी बेटा. कितने एटीपी रिलीज होते हैं? 2. और अगर एरोबिक की बात करें तो कितने होंगे? एरोबिक रेस्पिरेशन में कितने होंगे बताओ? थर्टी सिक्स और 38. हाँ जी, 36 और 38 कितने? अंकिता बोल रही है 36, ठीक है, और रुचि बोल रही है 38. चलो कौन कौन रुचि के साथ है, कौन कौन अंकिता के, जल्दी से बता दो. बलविंदर अंकिता के साथ है. चलो 36. और बताओ. अभी रुचि के साथ है. ध्रुव भी रुचि के साथ है. 38. अच्छा. महक ने भी 36 बोला. और बाकी लोग? बेटा यहाँ पे कौन से सिस्टम के थ्रू आपका गया है? शटल सिस्टम है या शंट सिस्टम है, इस पे डिपेंड करता है. देखिए अगर शटल सिस्टम से के थ्रू प्रोसेस हो रही है तो 38 एटीपी रिलीज होता है. अदरवाइज कितना रिलीज होता है? 36 एटीपी. ठीक है. मोस्टली माना जाता है स्टैंडर्ड वैल्यू कितने की? 38 एटीपी. ठीक है, क्लियर? चलिए बताओ.
क्या होगा इसका आंसर? जल्दी जल्दी करो बेटा रिप्लाई। क्या रिलीज हो रहा है यहाँ? ये भी रिलीज हो रहा है, ये भी रिलीज हो रहा है और ये भी रिलीज हो रहा है। क्या रिलीज होता है? क्या बनता है? एटीपी। चलो, the energy releasing metabolic process in which substrate is oxidized without an external electron acceptor is called. Yes, good अभी। क्या होगा बेटा यहाँ पे? कौन सी प्रोसेस होगी? फर्मेंटेशन, है ना? Aerobic respiratory pathway is appropriately termed aerobic respiration. एरोबिक रेस्पिरेशन में गेन कर रहा है या लॉस कर रहा है? एनर्जी रिलीज हो रही है, गेन हो रही है, क्या हो रही है? दोनों हो रही है। क्या होगा बेटा आंसर इसका? आंसर कौन सा होगा? Which one of the following mammalian cell is not capable of metabolizing glucose to carbon dioxide aerobically? क्या होगा इसका आंसर? आरबीसी होगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करो। The color in the brown fat is due to बेटा हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयरन कंटेनिंग साइटोक्रोम पिगमेंट की वजह से फैट जो होता है वो किस कलर का हो जाता है? ब्राउन कलर। ठीक है, थर्ड होगा इसका। ये बताओ, the process by which ATP is produced in the inner membrane of mitochondria, the electron transport system transport from the inner compartment of outer as the proton flow back to the inner compartment. The energy of their movement used to add phosphate to ATP, forming ATP. Yes, कौन सी प्रोसेस है? नहीं, मैंने बताया भी तो पीछे पहले। बाकी लोग भी रिप्लाई करो भाई, क्या कर रहे हो?
कीमोऑस्मोटिक थ्योरी, है ना, यही होगा। NADH कौन से वाले कॉम्प्लेक्स में इन्वॉल्व होता है? NADH ध्रुव कॉम्प्लेक्स 4 में इन्वॉल्व होता है। इतना पिटोगे ना सेव होगे। तो रिवाइज किया है ये ETS? हर कोई कुछ नया ही बता रहा है, किसका मान लूं? कॉम्प्लेक्स सेकेंड, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 4, 3 आंसर आए हैं। बताओ क्या माना जाए अभी? आस्था बोल रही कॉम्प्लेक्स 1। कह रहा है ऑक्सीडेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स NADH इन्वॉल्व्स एक्सेप्ट। क्या होगा इसका आंसर? अभी बताओ। Complex 2. कॉम्प्लेक्स 2 होगा। यहाँ पे किसका इन्वॉल्वमेंट होता है बताओ? चलो, कितने क्वेश्चन गलत किए हैं तुम लोगों ने अभी ये वाले सेगमेंट के? बताओ, गलत वाले बताओ अपने अपने। और बाकी लोग आस्था नबी ने बता दिया, बाकी जल्दी जल्दी बताओ। कल अभी प्लांट फिजियोलॉजी बचा हुआ है, अभी कल प्लांट फिजियोलॉजी फिर से करेंगे। कल अच्छे से पढ़ के आना, ठीक है? और नेक्स्ट टाइम ध्रुव नोट भी कर लेना कि कितने गलत कर रहे हो, ठीक है? कल प्लांट फिजियोलॉजी के कुछ और अभी तो बाकी बचे ही हुए हैं क्वेश्चंस, और कुछ इसमें आपके रेस्पिरेशन में भी इंक्लूड करके लेके आऊंगी और नए क्वेश्चंस। और उसमें तो कल हम लोग इसी वाले को करेंगे कंटिन्यू, ठीक है? कल और अच्छे से पूरा प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ के आना, ठीक है? चलो, Yes, ma'am. बाय बाय एवरीवन। Thank you, ma'am.